आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 5 साल की मेहनतों के बाद बेंगलुरु के शिवाजी नगर के ब्रॉडवे रोड में हजरत कंबलपुर रहमतुल्लाह की दरगाह के सामने जो चरका बेंगलुरु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फाइनली मंडे के दिन 4 बजे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार यहाँ पर आएंगे। मुकामी MLA यहाँ पर रिजवान अरशद, उनके साथ यहाँ पर इसका इनाग्रेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। 140 बेड की यह हॉस्पिटल है जिसमें कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट रहेगा, यूरोलॉजी रहेगा, न्यूरोलॉजी रहेगा, न्यूरोसर्जन रहेगा, नेफ्रोलॉजी का मतलब हार्ट का डिपार्टमेंट रहेगा, यूरोलॉजी दिमाग का ब्रेन का डिपार्टमेंट रहेगा, प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट रहेगा, किडनी का डिपार्टमेंट रहेगा। 140 बेड की हॉस्पिटल है। मंगल से यहाँ पर लोग आ सकते हैं। पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट्स हैं। एक बार यहाँ पर आप आएंगे तो कंप्लीट सर्जरी, पोस्ट केयर, मेडिकेशन, डायग्नोसिस पूरी होगी। इस बारे में हमने यहाँ के MLA रिजवान अरशद से बात की, उनके साथ पूरा मुआयना किया। आइए देखते भी हैं और उनसे बात भी करते हैं। चरका सुपर हॉस्पिटल जो स्टार्ट होने वाली, इसके सबसे इंपॉर्टेंट फेसेस हम देख सकते हैं। डॉक्टर रंगा हमारे साथ है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। यहाँ पर डॉक्टर शिफा है, प्लास्टिक सर्जन है, और हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत है, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इनसे बात करते हैं। सर, आफ्टर 5 years दिस इज स्टार्टिंग, ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದೇ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಜೈದೇವ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5-2 ಗಂಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೂನ್ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ECG, ಇಕೋ, TMT, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇವನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರೆಸಿಕ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಫ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೋಲॉजी, ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ट ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. प्लास्टिक सर्जन है मैम, यहाँ पर कोई बर्न केसेस आता है इसके लिए, कॉस्मेटिक के भी आप सर्जरी आप करते हैं? हाँ, सब करते हैं हम। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं, लाइक लोअर लिम्ब ट्रॉमा, वो सब, अपर लिम्ब ट्रॉमा, नर्व इंजरी, टेंडन इंजरी, वो सब करते हैं. एंड फेशियल इंजरीज वी आल्सो डू कॉस्मेटिक सर्जरीज लाइक लाइपोसक्शन, वो सब. एंड देन बर्न्स आल्सो, बर्न्स भी स्टार्ट करने का प्लान है अब. 5 साल की मेहनत के बाद दोबारा से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले आपका इसका रिएक्शन? ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि बेंगलोर के इस हिस्से में, ईस्टर्न जो बेंगलोर है, इसमें पहली मर्तबा, तारीख में पहली मर्तबा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रही है। और ये सबसे ज़्यादा हमें इसलिए खुशी है क्योंकि ये शिवाजी नगर हल्के में आ रही है। और इस हॉस्पिटल को, क्योंकि पहले से ही मेरे MLA बनने से पहले से ही इमारत थी, बट इमारत अलग होती है, हॉस्पिटल अलग होता है। एक इमारत को हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों का ताउन, बहुत लोगों का साथ बहुत ज़रूरी हुआ है। और हुकूमत की तरफ से इसको हॉस्पिटल सैंक्शन करवाना और रिक्रूटमेंट कराना और इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल है, फंड सैंक्शन कराना, जिसका बजट सैंक्शन कराना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और हमारी हुकूमत, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद जनाब सिद्धरामैया साहब की मदद से और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी मदद से ये मुमकिन हो पाया है। हम लोगों ने पिछले 5 साल में इसके पीछे मेहनत की है। ये हमने कोविड के लिए खोल रखा था। इन्फोसिस के फाउंडेशन ने जो हमें मदद कर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो नहीं होते, हमारी एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा पर उन्होंने 11 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के हमको दिया। उनका भी, सुधा मूर्ति मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। और सिद्धरामैया साहब ने जैसे ही वो इख्तिदार में आए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में आई, पहले महीने ही कैबिनेट में
इसका बजट उन्होंने क्लियर किया, इसका प्रपोजल उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद जैसे ही बजट बन के गया, इस बजट में उन्होंने उसको भी क्लियर करके दिया। इसका नतीजा ये रहा कि आज हम इस हॉस्पिटल की इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन जिनको दिल की बीमारी थी, जो हार्ट के इश्यूज से मुब्तला थे, यहाँ से जयदेवा जाने तक, जयदेवा हॉस्पिटल जाने तक 1.5-2 घंटे का जो अरसा है ट्रैफिक में, ये गोल्डन पीरियड में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उस वक्त पर अफसोस होता था कि अगर कोई हॉस्पिटल हमारे मोहल्ले में होती, हमारे आसपास होती, तो ये जान बच भी सकती थी। इसका जीना जिसको जाना है वो बेशक ऊपर वाला तय करता है, लेकिन हो सकता है सही वक्त पर सही इलाज करने से उसको हम बचा भी सकते हैं। तो ये अफसोस अभी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमारे मोहल्ले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए नहीं है, इस मोहल्ले की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम। जी जी सर, इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज कौन से रहेंगे, कैपेसिटीज कितनी है, बेड्स कितने हैं यहाँ पर? ये 150 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें फैसिलिटीज जो है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो साइंस, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऐसे बहुत सारे केसेस जो क्रिटिकल केयर एक्सीडेंट के न्यूरो जैसे केसेस भी यहाँ हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और जैसे ही वक्त आगे जाएगा और ज़्यादा स्पेशलिटीज इसको हम ऐड करेंगे। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो फैसिलिटीज आप, इसके लिए डायग्नोसिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज हम देख रहे किस तरह से जो प्राइवेट लैब थ्राइव हो रहे, क्या आपके पास उतने सफिशिएंट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यहाँ पर पैथोलॉजी के लिए है, या लोगों को बाहर जाना पड़ेगा? कुछ सेट किया जा रहा है, अच्छा पैथोलॉजी लैब आएगा। और चूंकि ये बोरिंग को अटैच है, अब बोरिंग में हम MRI भी लेके आ रहे हैं। अगले 2 महीने में MRI भी सेटअप हो जाएगा, CT स्कैन यही रहेगा, ब्लड का सारे पैथोलॉजिकल ये रहेंगे, सब गवर्नमेंट ओन रहेगा। कोई प्राइवेट वाला मसला नहीं है, कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला मसला नहीं है। प्योरली सरकारी हॉस्पिटल जो इस शहर के आम लोगों की मदद करे, ऐसा हॉस्पिटल हम लेके आए। और TMT का एंजियोग्राम सब यही होगा, यहीं पर होगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। हमने देखा है कि इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पर कुछ होता है तभी होता है, हमारे पास इसका कोई फैसिलिटी नहीं होता है, प्री चेकअप का करने का कोई फैसिलिटी है, पोस्ट ही आते हैं पूरा। हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव चेक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम? TMT और एंजियोग्राम इसीलिए होता है कि पहले इस बीमारी को पता चल सके कि कितना ब्लॉकेज है, जी जी, क्या हो सकता है इस हार्ट में, कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो वो सब हम लेके आ रहे हैं। ब्लड जो एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल सब इसमें रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे फाउंडेशन से हमारी ये कोशिश है कि हम मोहल्लों के अंदर हेल्थ कैंप्स करवा करेंगे, हम कर भी रहे हैं। और जैसे हम हमारे हेल्थ कैंप्स में हमें पता चलता है कि थोड़ा भी ये इशू है, तो यहाँ के हॉस्पिटल पे हम सब उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। सो बेहतर शिवाजी नगर के लिए, एक सेहतमंद शिवाजी नगर के लिए, ना सिर्फ शिवाजी नगर के लिए, मगर बेंगलुरु के इस हिस्से में एक पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ हमारे सामने खड़ा है। मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि पीर के दिन 2 तारीख को सितंबर के शाम को 4 बजे अली जनाब सिद्धरामैया साहब यहाँ आएंगे। DK शिव कुमार साहब हमारे जो डिप्टी CM है वो रहेंगे, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब वो आएंगे। तीनों के हाथों ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट होगा और लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहेगा। सेम डे से स्टार्ट, थैंक यू।